बड़े भाई, आपने अभी बात करी थी सीजनल क्रॉप्स की कि किस सीजन में कौन सा क्रॉप लगाया जाए। तो आप अभी बता सकते हैं कि मतलब जो अर्बन फार्मर्स जो है हमारे, जो घर बैठे हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ये पता लगे कि वो अपने टेरेस फार्मिंग या फिर जो लोग बालकनी फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा क्रॉप किस किस सीजन में लगाए तो ज़्यादा पैदावार मिल सकता है उनको, प्रोडक्शन ज़्यादा मिल देखिए, सकता फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं है। जी। कि अर्बन फार्मिंग पैदावार बढ़ाने के लिए नहीं। जी। किसकी चीज़ के लिए नहीं है? पैदावार बढ़ाने के बढ़ाने लिए। के लिए। अर्बन फार्मिंग एक तरीके की नर्सरी है, अच्छा। जिससे हम एग्रीकल्चर को नरिश कर रहे हैं। कैसे? नरिश इन द सेंस हम उस कल्चर को लोगों के अंदर इनबिल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनबिल्ड कर रहे हैं। हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लोग उस चीज़ को समझें। अगर सीजन की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीजन में तो 3 सीजन है इंडिया में, तुम्हें ही पता है, मोस्टली लोगों को पता है। अब 3 सीजन का जो रीजन है वो इस तरीके से है कि किस समय कौन सी क्रॉप लगानी है। हम पूरे साल सोइंग नहीं कर सकते। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ, हम पूरे साल सोइंग नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है एग्रीकल्चर में। जी। अगर हमारा पीक टाइम हमसे अगर मिस हुआ तो हुआ, ठीक, उसको रिवाइव नहीं कर सकते अगर ओपन में काम कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं, सबसे पहला सीजन आता है, अगर अगर आप इस महीने की बात करें जिस समय अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, तो इसकी जो सोइंग है वो मार्च में होती है, ठीक, हाईएस्ट अप्रैल में होती है, पर उसकी हार्वेस्टिंग जून लास्ट, ठीक। इसमें जो ये सारे क्रॉप, क्रॉप्स के लिए है मतलब इस टाइम मैं के? ये इस सीजन के लिए, हाँ। क्योंकि इस टाइम सनलाइट ठीक ठाक होती है तो ठीक। प्लांट फास्ट ग्रो करता है, क्लोरोफिल का प्रोसेस ठीक है, ठीक। और सीजन से इस टाइम सिर्फ आपको वाटर देना होता है प्रॉपर। जी। और जितनी भी क्रॉप होती है वो कहीं ना कहीं सारी क्रॉप क्रीपर्स टाइप की है, कुकुरबिटेसी फैमिली की है, ठीक। जैसे इस टाइम वाटरमेलन डिमांड रहती है वाटरमेलन छत पे उगा सकते हैं हम? आराम से, क्योंकि उसके प्लांट उसको न्यूट्रिएंट देने के लिए पॉट तो सफिशिएंट है ना। जी। जी। अब एक चीज़ मैं और हंसने वाली बात बताऊंगा, जिस गमले में जितनी मिट्टी नहीं है, अगर आप वेट करेंगे उससे ज़्यादा प्रोडक्शन पा जाएंगे। अच्छा। वाटरमेलन को ले लीजिए, अगर एक बेल पे 10 लगे, 10 का अगर हाफ केजी भी वजन है तो कितना हो गया? इतना 5 किलो पॉट, हो गया। इतना पॉट का वजन नहीं होगा। और ये एक बार की हार्वेस्टिंग है, वो कई बार हार्वेस्ट होगा। दूसरा एक चीज़ और याद रखें, जितना प्लांट का अपने पूरा ग्रोथ का पोटेंशियल है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस मिलता है। ये नेचर का है, मतलब अगर हम जी। इनडायरेक्टली कहें कि नेचर हमारे लिए गॉड गिफ्ट इस तरीके से करती है कि जितना हम उम्मीद नहीं करते उससे ज़्यादा देती है। पर अगर हाँ उसके साथ अगर हम छेड़खानी करें तब वो परेशान भी ठीक ठाक करती है। बड़े भाई, मोटा मोटा बस ये बता दें कि समर में कौन सा क्रॉप लगाएं और विंटर में कौन सा क्रॉप लगाएं। समर, हाँ समर में समर हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से जुलाई से अक्टूबर, ठीक है। ठीक। ये जो टाइम होता है, ये टाइम में जितनी भी क्रॉप्स हैं वो स्टैंडिंग क्रॉप बहुत अच्छी हैं, रूट क्रॉप बहुत अच्छे हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे? एग्जाम्पल के तौर ओकरा भिंडी। बहुत नंबर 1। ठीक है। और अब उसके साथ देखें तो भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर। आलू हो गया कुछ हद तक। आलू। आलू इस सीजन के बजाय लगाते हैं लोग, पर लगाने के बजाय अगर अक्टूबर बाद लगाया बेस्ट। अच्छा। और विंटर में आपका कैरेट हो गया, लीफी वेजिटेबल तो ऑल सीजन चलती है, उनको कभी जैसे आप कोरिएंडर वगैरह, कोरिएंडर हो धनिया गया, वगैरह। धनिया हो गया, मेथी हो गया, आप लगा सकते हैं, पर ये ठंड में ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है। जी। तो ये चीज़ है। तो बड़े भाई, इसको लगाने के लिए कोई टूल्स वगैरह भी रिक्वायर्ड है हाँ, मतलब? टूल्स में आप जो फर्स्ट ऑफ ऑल खुरपी होना चाहिए। खुरपी आप लोग जानते होंगे, हाँ, एक ऐसा इनिशियल एक टूल्स कुछ। ऐसा एक इक्विपमेंट जिससे मिट्टी हम उठा सके और पलट सके, खुरपी। खुरपी। जी। दूसरा आपके पास वाटर कैन जिसे हजारा बोलते हैं, हाँ, ठीक है। वो होना चाहिए। वाटरिंग कैन। हाँ। आगे और जिसके फुहारा लगा होता है। फुहारा लगाओ जिससे आपके जो सॉइल का डिके ना हो, हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ना हो। और थर्ड अगर हम उस चीज़ में देखें तो नॉर्मली, और तो मुझे लगता नहीं कि रिक्वायरमेंट है, पॉट अच्छे होने चाहिए। सीकल वगैरह भी होता है ना, सीकल वगैरह जरूरत है? नहीं इतना रिक्वायरमेंट नहीं, कैंची चाहिए। अच्छा। सीजर। हाँ, ट्रेनिंग पूनिंग करने के लिए आपको तो सिकेटियर चाहिए या फिर? सिकेटियर तो अगर आप उस मूड में है कि आपको
ब्यूटिफिकेशन वाला काम करना अच्छा। है, ऑर्नामेंटल की ओर जाना था, वैसे इसके लिए कैंची सफिशिएंट है, अच्छा। वो काम कर जाते हैं इनिशियल टाइम में, कम टूल्स में इतना काम। बड़े भाई, जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो हम्म, हमारे पास ना एक बहुत बड़ा इशू आता है, डिजीज और पेस्ट का। हाँ तो हम ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या डिजीज है या फिर पेस्ट? बहुत गुड क्वेश्चन पूछा है। अगर किसी को केमिकल पे भी करना है पॉट के बारे में, तो दिक्कत आती है, डोज ऊपर नीचे हो जाती है, प्लांट खराब होता है। इसलिए नॉर्मली लोग अर्बन फार्मिंग में जब पॉट फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक कंटेंट का यूज करते हैं, न कि इनऑर्गेनिक का, जी। क्योंकि उसकी डोज लो हाई से कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, नुकसान नहीं होता प्लांट को। इनडायरेक्टली कहना ये है। ठीक, अगर हम खाना 4 रोटी की कैपेसिटी 5 खिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर वही केमिकल आइटम है तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें अगर आपके यहाँ दीमक की दिक्कत है, टर्माइट, मोस्टली दीमक की दिक्कत आती है, आंट यानी एंड की दिक्कत चींटी है। की दिक्कत आती है। ये तो इस पेस्ट में आ गए ना ये सारे, हाँ, इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट में, तो उसमें हम हींग का पानी, नीम का, नीम का। नीम ऑयल, इन ओके। सब का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल। हाँ, हींग वाटर, हींग का। हींग का पानी, एसोफोटिडा। हींग हींग जो घर में यूज होती है। हाँ, एसोफोटिडा हाँ जिसको हाँ, बोलते हैं। अच्छा। उसको लेके बकायदा पानी में कर लिया, उसको फ्रेगमेंट कर लिया, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी जिससे उसमें ज़्यादा स्मेल हो जाए। उस स्मेल से क्या होगा, अच्छा। ये सारे पेस्ट कहीं ना कहीं उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जी बिल्कुल। मतलब ये इनसे मैं ये नहीं दावा करता कि वो खत्म होंगे, वो इग्नोरेंस क्रिएट करेंगे जिससे अच्छा, वो कैंडिडेट वहाँ से लीव आउट लीव करेंगे। आउट हो जाए। और ये डिजीज को कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे बहुत सारी डिजीज ऐसे होती है कि इनिशियली पता ही नहीं लगता, लास्ट में देखिए क्रॉप वेस्ट हो जाती है हमारी। देखिए इसमें टाइम डिजीज मैनेजमेंट का बहुत कम मिलता है। मेरा ये कहना है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी लीजिए, अच्छा। प्रीवियस से ही काम करें, क्योंकि पहले। वो छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें ज़्यादा हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, हाँ, ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, जी क्योंकि बिल्कुल। टाइम बहुत कम मिलता है। और उस टाइम में हम जितने टाइम में सोच रहे हैं कि अगर मान लो आप वो है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, क्योंकि आप ऑर्गेनिक भी चाहते हैं तो आप कहाँ केमिकल यूज़ करेंगे। ठीक। और न्यूट्रिशन के तौर पे कुछ फॉलियर स्पेस के तौर पे आपके घर में पल्स जो आप धुलते हैं, वेजिटेबल धुलते हैं, उसका जो पानी है उसको फ्रेगमेंट करके स्प्रे करिए, छाछ स्प्रे करिए, बेड वो मतलब बहुत बेटर है इन सब चीज़ों के लिए। छाछ। छाछ, मट्ठा। अच्छा। तो बड़े भाई। और लुब्रिकेंट के तौर पे शैम्पू यूज कर सकते हैं। अच्छा, शैम्पू। शैम्पू हम यूज, मतलब ये कैसा यूज? करने का रीज़न ये है कि जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो लिख पे जाके चिपक सके। मतलब एज हम ए शैम्पू, मीडियम है, हाँ। एज ए मीडियम अच्छा, है। शैम्पू मीडियम है एक। हाँ, मीडियम है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके। ग्लिसरीन यूज करना चाहिए। अच्छा। ग्लिसरीन इलिजिबल नॉर्मली कहाँ एलिजिबल है, हाँ, आप अवेलेबल। अवेलेबल भी नहीं है, आप पाएंगे भी नहीं। जी जी जी। और वो उस फार्मिंग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉस्टली कर देगा। जी बिल्कुल। तो सिरदर्द ये है हाँ, कि शैम्पू तो 1 रुपए के पाउच मिला मिलते हैं। 1 रुपए घुला और डाल दिया, हाँ, उसमें सभी। फॉग भी है। हाँ जी, झाग भी बन जाएगा हाँ, उसपे। तो वो उससे प्लांट भी प्लांट को क्लीन कोई हार्म नहीं मिलेगा? नहीं, हार्मफुल तो नहीं है प्लांट बिल्कुल के लिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा। जो आपने कंटेंट दिया है वो 3 दिन 4 दिन तक रुका रहेगा, अच्छा। फिर आप स्प्रे कर दीजिए। ये फोलियर एप्लीकेशन करना, मतलब ऊपर ऊपर स्प्रे कर देना अगर है आपके इंसेक्ट अटैक है, डिजीज अटैक है तब तब? नहीं अच्छा। है तो डायरेक्ट आप उस वाटर कीजिए। तो बड़े भाई, जैसे अब ना बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, हाँ बताएं। कि हम लोग जो किचन से जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम लोग यूज करके कंपोस्ट वगैरह घर पे बना सकते हैं। ये हमें पता है, सबको पता है कि कंपोस्टिंग होती है, ऐसे होती है, लेकिन वो कैसे होती है इस पे आप थोड़ा बताएं कि नॉर्मल लोग, जो लोग नहीं कर पा रहे, वो कर पाए अपना, अभी से आज से स्टार्ट कर पाए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। नहीं, क्वेश्चन तो बहुत गुड है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, जो चीज़ कहते हैं ना कि जो खराब है, उस खराब चीज़ को अगर यूटिलाइज करने का सबसे बड़ा सेक्टर है तो आपका क्या है, एग्रीकल्चर। आप कहें ना ये वेस्ट है, ये खराब है, तो हम कहते हैं वो बेस्ट है। हम वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं। और जो आपका किचन का जो कूड़ा है, उस कूड़े का अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन किया जाए तो बहुत अच्छा मेन्योर बन सकता है। तो उसका एक प्रोसेस ये है, बकेट लीजिए, बकेट। बाल्टी, 10 केजी की, 10 10 किलो। 10 लीटर पानी 10 लीटर, 10 लीटर पानी आ पानी का सके। बकेट, ठीक है। नॉर्मली लेमैन आदमी 10 केजी बोल देता हाँ हाँ है। हाँ। दूध को किलो में लोग ले रहे हैं, जी लीटर जी में जी लेके जी। आते हैं और किलो में हाँ बताते हैं। जी जी जी। ठीक, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कूड़े को डालते जाइए, ठीक है। सिस्टम से वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन, उसमें लेयर्स बनाते जाइए। जब लेयर को डिवाइड करिए तो उसके बीच में जो घास का आइटम है,
घास, ग्रास। लेयर मतलब जैसे मैंने एक बकेट लिया, अब बकेट पे फर्स्ट लेयर पे मैंने कूड़ा डालना है, फर्स्ट लेयर पे आपको ग्रास बिछाएंगे। ग्रास। ग्रास कौन सा ग्रास बड़े भाई? ग्रास कोई भी सूखा हुआ होना चाहिए, अच्छा पत्ती सूखा। पत्ती भी चलेंगे, अच्छा लीफ, ड्राई लीफ, लीव्स या ड्राई फिर लीफ हाँ। भी चलेंगे। तो फर्स्ट लेयर में ड्राई लीफ डाल दिया हमने, हाँ, फिर सेकंड लेयर पे उस पे सारा कूड़ा, जो कूड़ा मतलब सिर्फ एग्रीकल्चरल वेस्ट या फिर किचन वेस्ट। किचन वेस्ट। अब उस फिर पे वेस्ट, वेस्ट के ऊपर फिर ग्रास, फिर एक लेयर, फिर लेयर, फिर लेयर, ऐसे अच्छा करके 4 लेयर बना। 4 लेयर बनाना है। तो इससे जो लेयर बना रहे हैं उससे जो टेम्परेचर है उस लोकेशन का फिक्स होगा। इसको ढक के भी रखना है फिर उस बाल्टी में ऐसे ऊपर ग्रास कवर डाल के डार्क cover? होना चाहिए, बाद बाकी वो गैस ना निकले। अच्छा डार्क एरिया में। हाँ, उस, मतलब वो सनलाइट में भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो गैस नहीं निकलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको बकायदा जैसे डस्टबिन की बाल्टी है, हाँ, सिमिलर उसी तरीके से उसको और तो ढक्कन लगा दें। बस। अच्छा, और तो कितने टाइम में ये तैयार हो जाएगा बन 1 के? मंथ, ये 45 डे मैक्स, 45 डेज में मैक्स। मैक्स। और इसको प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कई बायो फर्टिलाइजर्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बायो फर्टिलाइजर में तो अभी पीएसबी भी चलता है, एजोक्टोबैक्टर भी चलता है, अच्छा, ये कॉमन है। और इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उनको डाल सकते हैं। आप कुछ बता सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट? हर जगह अलग स्पेसिफिक अलग अलग है, क्योंकि ये ओके। उस नेम से मिलते नहीं है प्रॉपरली है, और अर्बन फार्मर को तो इजीली मिलते भी नहीं है। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कुछ मत डालो, हाँ, डायरेक्ट आप नेचुरल होने दो। नेचुरल होंगे। पर हाँ, जब इसकी मैन्योर तैयार हो तो उसको प्रॉपर सेग्रीगेट करें, उसमें ट्राइकोडर्मा जरूर मिलाएं, ट्राइकोडर्मा। जरूर मिलाएं। अच्छा, मतलब जब 45 दिन के बाद ये हमारा हाँ, वो कंपोस्ट ब्राउन तैयार हो कलर में जाए मिलेगा, तो उस कंपोस्ट को हम बाहर निकालें। निकालें उसको, कम से कम 1 दिन फैला दें। अच्छा, उसको लेयर में फैला दें, फैला दें जिससे धूप में, उसकी सनलाइट के अंदर, छाव में, छाँव में। ठीक है, जिसका छाँव में। जिससे उसका हीट निकल जाए। ठीक है, फिर उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाएं। ट्राइकोडर्मा मिला, कितना मिलाना है बड़े भाई? ट्राइकोडर्मा का भी वेट के हिसाब से है। अच्छा, अगर 10 लीटर बकेट में हमने बनाया, 10 लीटर बकेट में बनाया है तो इसमें 200 ग्राम बहुत हो जाएगा। 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला, बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। हो जाएगा। जी, ये आप अप्रोक्स बता रहे हो? हाँ, ठीक है, ऐसा साइंटिफिक। साइंटिफिकली नहीं है। और अच्छा। ये एज ए क्वालिटी है। अगर मान लीजिए माइनॉरिटी क्वालिटी बहुत गुड है तो आप हम्म, 50 ग्राम में भी आपका काम बेस्ट है। अच्छा, मतलब ऐसे कोई कोई दिक्कत मतलब अगर कोई जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा मैक्स भी हो गया तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है इससे। क्या मिलाना है इसमें? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा। हाँ, तो ये अगर ज्यादा मात्रा में पड़ भी जाए ट्राइकोडर्मा अगर इस ट्राइकोडर्मा बकेट में। मिलाइए, नीम ऑयल मिलाइए उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि सॉइल मैन्योर ट्रीटेड रहेगा तो सॉइल ट्रीटेड रहेगी। बड़े भाई ये ट्राइकोडर्मा अगर ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर एक अमाउंट से ज्यादा नहीं। एक अमाउंट मतलब? एक फिक्स अमाउंट होता है, उससे ज्यादा नहीं, कि कहीं इसका ओवरडोज ना हो जाए। अच्छा, मतलब दो, आपने जो बोला 200 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, ओके, 50 ग्राम इनफ है। आप थोड़ा बड़े भाई ये अब हम को बहुत अच्छा समझ में आया कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, आप थोड़ा ये समराइज कर सकते हैं कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हुए आए और कैसे हम एक प्रोग्रेसिव फार्मर बन गए? चलिए ठीक है। अपने बारे में कि अर्बन फार्मिंग के बारे में? नहीं है, अर्बन फार्मिंग के बारे में। अच्छा, मतलब जो हम, जो अभी कुछ नहीं कर पा रहे, जो फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, और वो अभी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद वो स्टार्ट करेंगे, तो वो एक समरी जैसा देखें कि वो स्टार्ट करें और एंड में क्या रिजल्ट आएगा, वो उनको पता भी नहीं लगेगा कि वो नॉर्मल व्यक्ति से एक प्रोग्रेसिव फार्मर की तरफ बढ़ गए हैं। इसको, हाँ ठीक है, प्रोग्रेसिव फार्मर की बजाय वर्ड यूज करें मॉडर्न फार्मर। मॉडर्न फार्मर, जी बिल्कुल। हर चीज मॉडर्नाइज हो रही है, डिजिटल हो रही है। एग्रीकल्चर को डिजिटल नहीं किया जा सकता। नहीं, मेरे मेरे जहन में एक और बेहतर वर्ड आ रहा है कि अर्बन फार्मर क्यों ना कहते हैं मॉडर्न फार्मर की जगह। नो नो, फार्मर अर्बन नहीं हो सकता, फार्मर मॉडर्न हो सकता अच्छा, मॉडर्न हो सकता है। है। फार्मर को अर्बन मत करो, अच्छा, ये आपके इस थॉट के साथ में नहीं, खैर, क्योंकि अगर फार्मर अर्बन हो गया तो प्रोफेशनल हो जाएगा, अच्छा, फिर मजा नहीं आएगा। नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं वो अर्बन में हम विलेज बसा रहे हैं, जी बिल्कुल। इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। और अगर हम कहें समराइज वे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्पेस, जगह कितनी है, उससे प्लांट का कंपटीशन होता है, वो देखना है। जी दूसरा, सनलाइट कितनी मिल रही है। जी प्लांट को सबसे जो लंबा ड्यूरेशन जाता है ग्रोथ का, वो विंटर में जाता है। जी सबसे ज़्यादा फसलें भी विंटर में की जाती है क्योंकि उसमें लंबा समय मिलता है, जी क्योंकि सनलाइट मिलती नहीं है। जी और सबसे कम ड्यूरेशन रहता है आपका जायद की फसल, जी क्योंकि वहाँ सनलाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, प्लांट जल्दी ग्रो करता है, जल्दी प्रोडक्शन मिलता है। जी तो उस हिसाब से आपको विंटर समर टाइम में, जायद टाइम में आपको टाइम कम मिलता है जी काम करने का, प्रिक्योर करने का। तो आप सीजन ध्यान दें, स्पेस ध्यान दें, जी कितनी जगह है।
उसके हिसाब से चीज़ें प्लान करें। दूसरा, वाटर, पानी। पानी आपके पास में नो डाउट पानी बहुत है, पर सारा पानी गार्डनिंग के लिए नहीं है। अच्छा, कम से कम अपने हाथ से बचत हमने करें। तो अभी पाकिस्तान का पानी रोक दिया है इसलिए आप कह रहे हैं हमारे पास पानी ज्यादा है। नहीं, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक अलग, वो अलग मुद्दा है। पूरे विश्व में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से पानी की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ेगी। अगर हम अपने फार्मिंग सेक्टर में, पानी बहुत खर्च होता है, अगर हम वो करें कि पानी की रिक्वायरमेंट कम करें, तो पर ड्रॉप पर सीड मिले, इस विजन के साथ चले। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम सबसे पहले वाटर बचाएं, अच्छा मैन्योर और ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेन बात आती है कि हम जो प्रोड्यूस ले रहे हैं उसका ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सारा प्रोडक्शन एक ही दिन मिले, पूरा महीना खाली हो। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। क्रॉप को अलग अलग डेट पे सोइंग करें, पर उसी सीजन में करें। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। टूल्स वगैरह नॉर्मल है, डिजीज़ के अटैक बहुत मिनिमम आते हैं। अच्छे बीज का उपयोग करेंगे तब। सीड, क्वालिटी सीड लीजिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए। दो चीज़ का ध्यान दें, नमी बनी रहे, ठीक, पौधा जी हरा रहे, जी। प्रोडक्शन तो मिलेगा ही। अच्छा, इस नमी बनी रहे से ना एक सवाल और आता है कि हाँ, कैसे पता करें हम कि प्लांट को पानी कब देना है। मतलब पौधा हमने लगा दिया, सब कर दिया, लेकिन पानी कब देना है। हो सकता है हमने एक्सेस जब दे दिया हो, जब एक्सेस पानी सॉइल, से भी प्लांट मर जाती है। हाँ, एक्सेस पानी में सॉइल, प्लांट भी मर जाता है, पर सॉइल में बदबू भी आती हाँ, तो वो मतलब है। कैसे मैंने हम। अभी आपको जो ट्राइकोडर्मा लिखाया, नीम ऑयल लिखाया ट्रीट करने के लिए, जी। वो कहीं ना कहीं सॉइल खराब ना हो, अच्छा। इसलिए माइक्रो कम्युनिटी जाए उसमें, ऑर्गेनिज की, जो उसको इनबिल्ड करे। और अगर बात करें आपके क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन आपका था कि कैसे पता करें नमी का, जी जी। हेल्दी सॉइल का, अगर नमी कम होगी तो सॉइल का प्रॉपर टेक्सचर आता है। अच्छा, वो ऊपर से लाइट हाँ, हो जब जाएगा। नमी रहेगी तो कलर डार्क डार्क रहेगा। रहेगा और। जब लाइट हो जाए कलर, तो हाँ। इसका मतलब पानी की आवश्यकता है। एक तो पहचान है। दूसरी पहचान है, क्रैकिंग आने लगेगी। अच्छा। तीसरी पहचान है कि आपकी जो लीफ रहेंगे, अर्ली लीफ, वो कहीं डाउन होने लगेगी। ऐसी दिक्कत ज़्यादातर अर्ली अप्रैल, लीफ मतलब जो नीचे नीचे वाले ऊपर पोर्शन है या ऊपर वाले पोर्शन। जो आपकी नई लीफ आई है, अच्छा। सबसे पहले इम्पैक्ट उस पर दिखेगा। हाँ, क्योंकि नीचे वाला आदमी तो मस्त है, हम्म। वो पका हुआ आदमी है। ऊपर वाला हाँ, जो नया नया आया है उसको ज़्यादा नेल्स की ऐसे घर जरूरत घरों में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग है, है। तो नीचे वाले फ्लोर पे ठंडी रहती है, टेम्परेचर कम रहता है वही मतलब, चीज। और ऊपर में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो प्लांट के मामले में वो अपने क्लाइमेट से खुद ही अपना क्लाइमेट क्रिएट कर देता जी। जी बड़े भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था डिस्कशन करने के लिए, और मुझे और भी बहुत सारे सवाल करने हैं आपसे। मुझे आपसे बात करनी है एरोपोनिक्स पे या हाइड्रोपोनिक्स पे, मुझे आपसे बात करनी है बायोगैस पे, पर हमारे पास उतना वक्त नहीं है। जैसे है। आप बहुत बिजी हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप कभी टाइम निकालें। नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, ये हम एपिसोड 1 ठीक है, अभी आप क्लोज करते अभी हैं। दर्शकों को ये चीज़ प्रोवाइड कराइए, अर्बन फार्मिंग। जी और इसको अगर समझते हैं तो नो डाउट मैं हेल्प करूँगा उस चीज़ में। मैं खुद एग्रीकल्चर सेक्टर से आता हूँ, मेरा जी राइटिंग का काम है, जी तो मैं खुद इस चीज़ में नेगोशिएशन करना चाहता हूँ जी। कि अभी क्लोजिंग से पहले मेरे को एक चीज और पूछनी है आपसे हाँ, कि आप एक मैगजीन के एक्सटेंशन एडिटर हैं, हाँ, जनवीना ग्रामीण। हाँ। तो उस एक्सटेंशन उस एडिटर के तौर पे आपका क्या काम है, आप क्या कर रहे हैं, ये तो बताएं। और ना, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ एक्सटेंशन एडिटर ही हैं, बल्कि ये एक राइटर भी हैं, मतलब उभरते हुए लेखक भी हैं। तो इन्होंने मतलब जो भारत के किसान हैं उनके सहूलियत के लिए हिंदी में जैविक विज्ञान पे किताब लिखी है, जैविक फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे किताब लिखी है, तो जैविक खेती जिसको बोलते हैं। तो आप उस पर भी थोड़ा लाइट डालिए कि क्या है वो। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो अच्छी रिसर्च हुई है, जो अच्छा वर्क हुआ है, मैं उसको फार्मर तक, जो लास्ट लेवल तक कैंडिडेट है, उसके तक पहुँचाऊँ, क्योंकि 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है और मैं उसकी बात करता हूँ अच्छा। और उसके विषय में लिखता हूँ। एज ए एक्सटेंशन एडिटर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस बात को लेकर है कि मेरे फार्मर को कौन सा कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, उसके लिए कौन सा अच्छा एक्सपर्ट है, अच्छा।
और वो मेरे को कंटेंट दे। उस किताब का आप क्रक्स बता सकते हैं कि उस किताब में क्या है वो क्रक्स? टोटल कहानी है। अच्छा, वो मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि किताब खरीदो पढ़ो फिर समझ नहीं में नहीं, आएगा। इनडायरेक्टली मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि लिखी तो है, सब्जेक्टिव बुक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया, भारत में जैविक खेती। पर उसमें मेन बात यह है कि हमने कॉलम्स बनाए। पहला कॉलम बिल्कुल थॉटिकल, जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत कम पेज में, मोस्टली किताबों में प्रॉब्लम ही लिखा रहता है। उसके अच्छा बाद फिर एज ए स्टोरी, अब ये करें, फिर अब ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, ऐसे करके समराइज कर रहे हैं। बड़े भाई, हमने सुना है कि आपकी ये किताब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे लाइब्रेरीज में लगे हुए हैं, बहुत सारी जगह पे हैं। हाँ, वो सच है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट की डिमांड है, ये सच है। और गवर्नमेंट की डिमांड इसलिए क्योंकि बुक हेल्पफुल है, वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए स्टडी मटेरियल है। अच्छा, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे बड़े भाई हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर और जैसे हमारे बहुत सारे भाई होंगे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या फिर जो अपने घर पे हेल्प करना चाहते होंगे, वो अगर ये बुक पढ़ना चाहे तो कैसे अवेलेबल हो सकता है? अभी तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे पास। जनविना ग्रामीण की एक अपनी खुद की वेबसाइट है, वहाँ पर बुक है, आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। पोस्टल चार्ज आपको देना होगा, बुक का चार्ज आपको देना होगा, आपके एड्रेस तक हम भिजवा देंगे। ओके। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट ने जगह जगह गांव में अवेलेबल करा दी है, तो वहाँ लाइब्रेरी में जाके पढ़ लीजिए। जी, धन्यवाद बड़े भाई, आपसे ठीक है। मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने ठीक है। बहुत विषय पर चर्चा करा हमारे साथ। तो अगली बार आप कब फ्री होंगे कि हम अगली बार आपको फिर से हमारे पॉडकास्ट पे बुला पाएँ? कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी फ्री हूँ। जी। बाद बाकी धन्यवाद। आज का सेशन काफ़ी अच्छा गया। और हमारे व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, अपने सुझाव दें। और ये प्लेटफॉर्म यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत आगे तक जाना है। मैं रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों का हृदय से साधुवाद करता हूँ और इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग अर्बन फार्मिंग करिए, टेरिस फार्मिंग करिए, जी, हाइड्रोपोनिक्स करिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, आप हमारे साथ यहाँ तक बने थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने परिजनों के साथ शेयर कर दें। आप हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दें, हमारे कमेंट्स में लिख के बताएं कि हम अपना क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप ये भी लिख के बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाएं और आपके समक्ष रखें। धन्यवाद।